मॉडर्न साइंस की नई रिसर्च है कि एवरीथिंग इज़ इंफॉर्मेशन। द एग्जैक्ट name of this theory is theory of information. Now this is not should not be shocking but is still very much interesting कि आज से 5000 साल पहले भी इसी कंक्लूजन के तहत हमारे पास वेद हैं कि वेद का मतलब विद्या विद्या है हर तरफ, राइट। अनंता वही वेदा कि जो वेद हैं वो अनंत हैं। इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग थियोरी ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। और इट्स बल्कि ये तो अगर हम ये कहें कि इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग थियोरी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो इतना बड़ा विद्या के शब्द के पीछे इतना बड़ा जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाता है। तो और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं हो पाती है, राइट। कि इंफॉर्मेशन देन यू हैव so many things in it, right? Information is like कि आप अगर आप information को समझें कि एक एड्रेस है, राइट। ये जो एक कॉनोटेशन बनती है हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन से, विद्या में वो अगेन वो बहुत हद तक और सब कुछ हमें समझा देता है कि विद्या क्या, राइट। नाउ अगर आप साइंस की जो 5th और 6th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उसमें बच्चे को 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई जाती है। उसमें जो फर्स्ट चीज़ हमें बताई जाती है वो है कि अ थिंग इन मूविंग, अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी और अगर रुकी है तो रुकी रहेगी until unless it's exactly like that, right? Because these two are the only explanatory words, right? Until unless. So until unless कोई भी चीज़ मूव करती रहेगी, until unless कोई भी चीज़ रुकी रहेगी, until unless उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो this is how physics is starts for a student of 5th or 6th, right? That's the class that in which a student gets to know these 5 states of matter, right? Before this the physics was not really there, right? It's somewhat about nature, right? That like nature is EVS we say, right? Environmental science. So environmental science was there, but physics comes when the student is in 5th or 6th, right? That's the age that a kid is being और वो किस कॉन्टेक्स्ट में है देखिए, राइट। तो है ना, वही जब हम विद्या कहते हैं तो इसकी कहानी अगर हम कहें तो वो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी और बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत लिविंग है, राइट। कि जो वेद है उसका पहला शब्द अग्नि है, राइट। कि जो उसमें अग्नि है। नाउ इस बात को यही छोड़कर अगर हम थोड़ा सा इसका और बैकग्राउंड लगे, इसकी एक और संख्या निकालें हम बात की, तो वो ऐसी होगी कि जो एक इंसान है, मनुष्य है, राइट, वो और जो उसके आसपास के, राइट। वैसे मनुष्य जो एक शब्द है वो राइट ब्रह्मा के 7 पुत्र हैं और उसमें से एक मनु महाराज हैं, राइट। तो वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। जो मनु है, मन जो होता है, तो उन्हें वेद कहानी जो पौराणिक कहानी है, कहानी इन द सेंस जो अच्छा ठीक है, अभी ये टॉपिक इतना कंसर्न नहीं है हमारी बात में, तो विल कवर इट इन, हम इसे थोड़ी देर में कवर करेंगे। नाउ जो इंसान है, राइट, जो इंसान है और मनुष्य है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का सा फ़र्क है उसमें। क्या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं भी है, राइट, क्योंकि आज भी आप मनुष्य ही हैं, एक बहुत रिफाइंड मनुष्य। और वो कैसे, उसकी कहानी यही है कि आपके पास वेद है, आपके पास विद्या है जो स्वयं मैं इस कहानी को और पीछे नहीं ले जाऊंगी क्योंकि मुझे सिर्फ कहानी कहना पसंद नहीं है और फिर मेरे अंदर को मुझे करना पड़ेगा, उसकी संख्या में जाना पड़ेगा, एंड आई कुड नॉट
डू दिस विदाउट दिस। सो जो वेद है, जो विद्या है, राइट, और विद्या ही इंसान को इंसान बनाती है ना। आपके आसपास का जो जीव जंतु है वो काफ़ी हद तक आपके जैसे नहीं है। आप एक बहुत सारे तरीक़ों से, है ना, और आप द फैक्ट कि आप उन्हें बहुत नीची नज़र से देखते हो इज़ ऑल्सो देयर। सो आई होप यू डोंट। तो एक इंसान को उसकी जो विद्या है वो उसे इंसान बनाती है, राइट। इनफैक्ट, है ना, अगर आप विद्या से नहीं जुड़े हैं तो आप एक इंसान नहीं हैं, आप नहीं हो सकते एक इंसान, मैटर ऑफ द फैक्ट। क्योंकि जो एक इंसान है उसकी एक पूरी यात्रा होती है इंसान बनने की, है ना। और यही यात्रा के बारे में हिंट करती है हमें। ऑब्वियस सी बात है ना, वही होगा कि जो आदि कवि हैं वो वाल्मीकि हैं, एंड दैट्स ही इज द फर्स्ट कवि। आदि कवि इन द सेंस फर्स्ट आदि। नाउ वो आदि कवि हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़ कि जो कहानी वो जो लिख रहे हैं वो यात्रा की कहानी लिख रहे हैं कि उनकी जो ऋषि बने वो रत्नाकर से वाल्मीकि बने, वो उस स्वयं कहानी को ही वो रामायण में कह रहे हैं कि जो एक इंसान जो बनता है ना, राइट। और इसमें आपकी क्योंकि आप शब्दों को अपनी ब्रेथ पे रखते हैं, एवरीथिंग, तो हनुमान इसलिए वायुपुत्र। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये कहानियाँ पता हैं कि राम किसके पुत्र थे एंड एवरीथिंग, राइट। मैं बस उन्हें उनकी सही जगह रख रही हूँ। तो जो एक इंसान है उसकी एक यात्रा होती है जिसे राम यात्रा भी कहा जाता है, राइट, कि है ना, जो राम यात्रा है वो एक इंसान करता है तब वो एक इंसान बनता है। इसमें दिस इज हाउ इट इज। और विद्या का यही रोल होता है कि वो आपको इंसान बनाती है, वो आपको एक इल्मी इंसान बनाती है। ऐसा ई जो है, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो उपनिषद हैं, अगर आप उनकी भाषा देखोगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट एक तो वल्ला करके एक चैप्टर भी है उपनिषद में, कठोपनिषद क्या आई थिंक, या मांडुक्य। तो इसमें एक वल्ला करके, बाद में एक मौला अल्लाह, राइट, ईशोपनिषद, ईशा इज देयर। तो जो ई जो शब्द है, राइट, जो इंसान जो शब्द है वो एक बहुत सटीक शब्द है ना। मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो एक मनुष्य है, राइट, उसकी बनते बनते जो स्टोरी बनती है ना, कि जो मनुष्य है वो एक्चुअली एक मछली से स्टार्ट हो जाता है ना। मछली जो बचाती है मनु को, और तब उन्हें वेद मिलते हैं। तो उसकी जो मछली जो है वहाँ तक आपका मन इज़ देयर, मन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। मन इज़ देयर विद द विद्या, राइट। तो वहाँ से कि जो दृष्टा हुआ है ना, दृष्टा होने का अर्थ बहुत ज़्यादा गूढ़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है ना। जब हम कहते हैं कि ज्ञान गूढ़ होता है तो उसका मतलब यही है कि हमारे पास ये जो कहानियाँ हैं, जो पुराणों की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है ना, रामायण, महाभारत, कोई भी पुराण जो है, व्यास जी के जो पुराण हैं, व्यासो उच्चस्तम जगत सर्वम, तो उनके जो पुराण हैं उसमें अब यही बात कि शिव को शिव ही क्यों कहा गया। ऐसा नहीं कि नहीं, हम उन्हें गणेश हमें लग नहीं रहे थे, वो थोड़े स्मार्ट से थे तो हमें उनका शिव नाम अच्छा लगा, ऐसे नहीं होता है, राइट। दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। मैंने अपने वीडियो डाली है अपने चैनल पे वीडियो कि जो शिव है, क्योंकि है ना, ऐसे ही करके आप उसकी निवृत्ति योग करके आप देखते हैं अर्थ, अदरवाइज आप उसका अर्थ नहीं देख रहे हैं ना। आप एक पूरा का पूरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है असल में कि जो आपके पास महादेव का जो कीलन होता है ना, जो दुर्गा सप्तशती है उसमें कीलन है ना, कहते हैं ना उसमें कि यार जो कीलन लगा दिया गया महादेव द्वारा ताकि हर कोई उसे एक्सेस ना कर पाए। तो जो पुराण है उसमें सारे कीलक लगे हुए हैं, कीलक, और महादेव ने कीलन लगाए हैं।
तो महादेव से कीलन का अर्थ यहाँ यही है कि जब आपसे कहा जा रहा है कि शिव, तो आपके पास जो भी एक रूप बन रहा है, रेखा बन रही है, जो भी हो रहा है वो महादेव ही है ना। महादेव इतने बड़े देव कि उन्होंने आपको इतना कुछ दे दिया कि अब आपको उसमें वो सब दिख रहे हैं, राइट। तो ये महादेव ही है और इन्हीं के द्वारा कीलत है आपका जो मंत्र है। तो यू गॉट इट नाउ एंड दैट्स हाउ इट्स गोना बी, है ना। इसीलिए जो इतिहास जो होता है, जब आप है ना, जब आप इतिहास की एक और यात्रा करते हैं, वो इतिहास में आता है ना। आप उस शब्द को खोल लेंगे पहले, फिर आपको उसका अर्थ दिखेगा एंड एवरीथिंग, फिर वो रमेगा आपके, है ना। जो इसीलिए मैंने कहा कि जो थियोरी ऑफ इंफॉर्मेशन जब आप कह देते हैं तो वो एक बहुत नॉट सो वेरी एक्सप्लेनेटरी टर्म है वो, है ना। क्योंकि आपका विजडम भी एक चीज़ होती है, नॉलेज जिसे हम कह देते हैं, और इंफॉर्मेशन का जो कॉनोटेशन है ना, जो उसके महादेव हैं अभी, तो इट्स नॉट कि वो विजडम है या नॉलेज है, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन की, जस्ट whatever, I don't like the connotation at all. So this is it. तो विद्या, है ना, तो we were talking कि कैसे कैसे आप एक इंसान नहीं है अगर आप ये यात्रा नहीं करते हैं ना। अगर आपके पास शब्द है, आप उसमें महादेव का कीलन होता है हर शब्द में, उसे आप नहीं खोलेंगे तो अगेन आप एक इंसान नहीं है, आप बस एक है ना, महादेव स्वयं महाकाल हैं, तो बस महाकाल। एंड उसमें जो इतिहास जो है ना, इतिहास से आपको उसे, वो स्मृति है आपकी, इतिहास से अब आपको उसे श्रुति करना है, राइट। यू गेटिंग इट। आपको जो भी शब्द मिल रहे हैं इस वक्त, वो एक प्रवाह में मिल रहे हैं, एक वाक्य में मिलते हैं, फिर आपको वाक्य को समझ के फिर आप शब्द, एक एक शब्द पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। I hope you're getting the direction. I'm assuming that you understand some things here कि क्यों आपको, अगर आप ने कभी रामायण में नहीं सुना है, बहुत लोगों को तो पढ़ी है, सब कुछ आप पढ़ते हैं, पुराणों के बारे में आपने सुना है, तो यही है 99% केस कि आपको महादेव का कीलन ही वहाँ पर काम कर रहा है, राइट। इसीलिए आपको वहाँ पर कहानियाँ समझ आती है, मुझे नहीं दिख रही वहाँ कोई कहानी, है ना। मैंने इसीलिए उस चैनल पर शिव का शब्द को खोला है, आप वहाँ पे जाइए, उसे देखिए, आप कीलन को खोलना सीखेंगे नाउ। तो राइट, आपको जो कहानियाँ दिखती हैं फिर वो नहीं दिखेंगी, नहीं दिखनी। उसका जो है ना, वही बात की, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहु से न्यारा। तो जो राम है वो आपके कौन से राम हैं? दशरथ के बेटे हैं। आप रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं, दशरथ के बेटे हैं, इतिहास, है ना। तो इस इतिहास स्मृति को श्रुति बनाना होता है, वो उस वीडियो में जिसकी तरफ डिस्क्रिप्शन में है कि आप इतिहास से श्रुति कैसे करते हैं ना। मैंने उस वीडियो में जो मैं कर रही हूँ वो श्रुति है, मुझे दिख रही है वो कि वो क्या कह रहा है शब्द, है ना। महाकाल वहाँ नहीं है, कीलन वहाँ खुल रहा है, निवृत्ति कहा जाता है इसे, ना, कि जब आप चीज़ों को खोलते हैं, आप है के ऊपर चीज़ें नहीं रखते हैं, आप निवृत्ति करते हैं, आप उसे खोलते हैं, है ना। तो आप उस शब्द के साथ समाधि में, कि वो क्या कह रहा है या वो क्या है, समाधि जब होता है, दैट्स हाउ। तो डू चेक आउट दैट वीडियो नाउ। एक इंसान की जो विद्या है इंसान बनाती है उसे, उससे पहले वो इंसान नहीं है। इफ इट्स वेरी ब्लंट, इट्स नॉट एक्चुअली, दिस इज हाउ इट इज, इट मेक्स टोटल सेंस, है ना। आपको बच्चे को एक कोरी किताब हम जानते भी हैं, और दैट्स हाउ इट इज। So yeah, I hope the message is clear. Now let's pack it up, and I hope this video will help you to get somewhat clear. I can understand that it's a advanced video in that sense, right? But I hope it will. And yes, let's get it clear.